सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक टूटी हुई घड़ी टंगी रहती थी। किसी को नहीं पता था कि वह घड़ी वहाँ किसने टांगी थी, पर यह बात हर कोई जानता था। वह घड़ी कभी चलती नहीं थी। गांव वाले मजाक उड़ाते थे। अरे छोड़ो, ये घड़ी क्या बताएगी, यहाँ तो सूरज ही समय बताता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ये घड़ी बंद नहीं है, बस इसे समझने में देर लगती है। उसी गांव में लखन रहता था। मजबूत शरीर, तेज दिमाग, पर एक बहुत बड़ी कमजोरी। वह हर काम को कल पर छोड़ देता था। खेती करनी हो तो कहता, कल कर लेंगे। माँ की दवा लानी हो तो बोलता, अभी समय है। पिता समझाते, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लखन हंसकर टाल देता, अरे बाबा, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए। हवा में नमी थी, बारिश की आहट साफ सुनाई दे रही थी। पिता ने कहा, आज ही बीज डाल दे, कल बारिश हो सकती है। लखन बोला, कल डाल दूंगा बाबा, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसी रात मूसलाधार बारिश हुई। खेत पानी से लबालब भर गया। अगले दिन बीज बोने लायक जमीन ही नहीं बची। पिता कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी खामोशी लखन के दिल में गहरी चुभ गई। फिर भी उसकी आदत नहीं बदली। एक शाम लखन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसकी नजर उस पुरानी घड़ी पर पड़ी। उसने देखा, घड़ी की सुई हल्की सी हिली। लखन चौंक गया। उसी पल गांव के सबसे बूढ़े काका वहां आ पहुंचे। काका ने कहा, देख रहा है, जब किसी का समय निकलने लगता है तब ये घड़ी हिलती है। लखन हंस पड़ा। काका, घड़ी और किस्मत का क्या रिश्ता? काका गंभीर होकर बोले, समय जब जाता है न लखन, तो कोई आवाज नहीं करता। कुछ दिनों बाद लखन की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, अगर समय पर इलाज हो जाता तो इन्हें बचाया जा सकता था। यह सुनते ही लखन के हाथ कांपने लगे। उसके सामने सारी जिंदगी ठहर सी गई। उसी रात पीपल वाली घड़ी ठीक 12:05 पर खटखट की आवाज के साथ रुक गई। पूरे गांव ने वह आवाज सुनी और उसी पल लखन टूटकर रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया, समय पैसा नहीं होता जो दोबारा कमा लिया जाए। माँ की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि लखन अगली सुबह खेत पहुंच गया। अब उसके मुंह से कल शब्द नहीं निकलता था। वह समय पर खेत जोतता, पिता को पानी देता, गांव के काम सबसे पहले करता। लोग हैरान थे। यह वही लखन था जो हर बात टाल देता था। एक दिन लखन ने काका से पूछा, काका, अब वो घड़ी क्यों नहीं हिलती? काका मुस्कुरा दिए, क्योंकि अब तेरा समय चल रहा है। कुछ महीनों बाद लखन की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी और उसी दिन पीपल वाली घड़ी अपने आप चलने लगी। कहानी की सीख, समय की कीमत वही समझता है जो उसे खो देता है, लेकिन जो समय रहते समझ जाए उसका भविष्य अपने आप चलने लगता है। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम ऐसे ही कहानियां आप तक पहुंचाते रहें।